तस्वीरें आप देख रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। प्रशासनिक समन्वय, नीतिगत मामलों पर चर्चा आज होनी है। बस्तर जो कभी सिर्फ नक्सल मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा करता था, आज देश की हाई प्रोफाइल राजनीति का देखिए केंद्र बन रहा है बस्तर। यहाँ पर 4 राज्यों के सीएम मौजूद है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जीवानंद हल्दर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, देखिए 4 राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद है। बस्तर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश, विकास की गाथा लिखने की कोशिश, क्या शुरू हो चुकी है बैठक? क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? जी निश्चित रूप से देखिए, आज जो जगदलपुर लेजिस्लेचर में जो एक बड़ी बैठक हो रहा है, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक है। इस बैठक में जिसकी अध्यक्षता अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं और साथ ही 4 राज्य के मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ है और मध्य प्रदेश के मोहन यादव और शिक्षा सिंह भानु, छत्तीसगढ़ की नीति देसाई इस बैठक में मौजूद है। साथ ही वो छत्तीसगढ़ के कई जो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस अधिकारी को इस बैठक में नजर आ रहा है। तो आज का जो बैठक है, इस बैठक में जो विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से बस्तर जो अब से 4 दशक से जो नक्सल लाल आतंक से घिरा हुआ था, विकास कार्य वह बाधा था, अब नक्सल मुक्त हो गया बस्तर या छत्तीसगढ़। जबकि कल ही जो अमित शाह जी ने जो अपनी उद्बोधन के दरमियान ये ऐलान कर दिया कि पूरे भारत की जो है जो नक्सल मुक्त हो गया है और यही वजह से बस्तर या छत्तीसगढ़ का विकास आप रुकेगी नहीं। और यही वजह से इसीलिए जो बैठक है बस्तर में आयोजन किया जा रहा है, जिसकी 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बैठक में शामिल हुए हैं। यही बस्तर की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी बैठक बिल्कुल बड़ी बात है। जीवानंद, देखिए ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि जब ये हाई प्रोफाइल मीटिंग होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, तो पहले तो नक्सलवाद को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर मुद्दा हुआ करता था बस्तर में कभी, लेकिन अब नक्सल मुक्त हो चुका है। ऐसे में कौन कौन से तमाम एजेंडे हो सकते हैं, राज्यों के साथ किस तरह से समन्वय बैठाना, वो कौन कौन से विषय होंगे जो इस बैठक में रखे जाएंगे? जी निश्चित रूप से देखिए, विकास इससे जो बैठक होने वाली इसकी बैठक में तमाम जो यहाँ के विकास की, जैसे आंतरिक सुरक्षा की अगर बात की जाए या क्या रोजगार की बात की जाए, आत्मनिर्भर की बात की जाए, महिला का आत्मनिर्भरता की बात की जाए, इस तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात, यहाँ पर वो रोड का जो रोड मैप है वो विकास की जो रोड मैप है उसे उसको बनाया जाएगा ताकि किस तरह से विकास हो पाए। क्योंकि जैसे जिस तरह से मैं 4 दशकों से बस्तर में जो लाल आतंक से बस्तर की जो विकास है वो बाधा थी और यहाँ पर किसी तरह विकास नहीं हो रहा था। तो न केवल छत्तीसगढ़ के, अभी तो ये जो मध्य क्षेत्रीय जो परिषद का बैठक है, पूरी 4 राज्य की जो मुख्यमंत्री यहाँ पर एक साथ होकर की बैठक किया जा रहा है। इस बैठक के दरमियान इस राज्य के तमाम जो विकास की बात, किस तरह से राज्य को विकास किया जाए, किस तरह से इस राज्य का दर्जा मिल सके, यही वजह है कि इसी को लेकर ही ये बैठक की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज का जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है, क्योंकि बस्तर में इस तरह की बैठक अब तक के नहीं हो पाया था। तो आज का जो बैठक है, इस बैठक में जब 3 बजे के बाद जब ये बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद पता चल सकेगा किस किस एजेंडे में चर्चा हुई। और ये देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यों के सीएम मौजूद हैं, 4 राज्यों के सीएम, तो सीमा विवाद हो सकता है। अंतर्राज्यीय समन्वय की अगर बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध नियंत्रण को लेकर, प्रशासनिक तालमेल को लेकर, महिलाओं से रिलेटेड, बाल सुरक्षा को लेकर तमाम, या फिर अपराध, नशे के नेटवर्क, जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड लगातार हो रहा है, तमाम जो ऐसे अपराधी हैं वो कई बार राज्यों में भी भाग जाते हैं, उनको लेकर भी समन्वय बिठाने की कोशिश। जी निश्चित रूप से देखिए, ये जो बैठक है कोई आम बैठक नहीं है, ये राज्य के विकास की जो रोड मैप था वो किया जाए कि राज्य में किस तरह से जो कानून की व्यवस्था हो, कानून के नियंत्रण किस तरह से, कानून व्यवस्था किस प्रकार सुदृढ़ हो सके और किस तरह से छत्तीसगढ़ का राज्य का विकास हो सके, इस पर तमाम बात की जाएगी। जैसे अभी भी जैसे पिछले वर्ष जो BNS के एक धारा बना, जो भारतीय न्याय संहिता को किस तरह से लागू किया गया था, BNS की है, तो कानून व्यवस्था में किस प्रकार
बदलाव और किया जाना चाहिए, जो कि बदलाव हुआ है। अब ये कानून के साथ साथ लोगों की जो मूलभूत सुविधा है वो कैसे मुहैया करा जा सके और किस प्रकार के लोगों को रोजगार मुहैया करा जा सके। जिस तरह से आज इस तरह से जो भारत, जो आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी भारत की जो निर्माण करने की जो सरकार की जो मंशा है वो किस तरह से लागू हो सके, इसी को तमाम चीज़ को लेकर बैठक हो रही है। अब ये तो बैठक के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो जगदलपुर में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है और लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। जी तो बिल्कुल लोगों को लाभ जो है वो मिल सकेगा। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आगाज हुआ है। नक्सलवाद को रोकना हो, कानून व्यवस्था बेहतर करना हो, राज्यों के बीच समन्वय तालमेल बैठाने की कोशिश हो, विकास के काम को तेज गति से लाना हो, या फिर साइबर क्राइम और ड्रग्स पर रोक लगाना है। जीवनानंद हमें बता रहे हैं कि तमाम जो विषय हैं वो इस बैठक में रखे जाएंगे और अब बैठक कह सकते हैं औपचारिकता नहीं है जीवनानंद, बल्कि सुरक्षा, विकास और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बैठाने की कोशिश है, जब एक मंच पर 4 राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद हैं। जी देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी, देखिए तस्वीर आपको जो नज़र आ रहा है कि एक ही टेबल पे 4 मुख्यमंत्री बैठे हुए, साथ ही केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जिस टेबल पे बैठे हैं और जिस तरह एक साथ मिलकर जो समन्वय के साथ जो विकास के जो खाका तैयार किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस तरह से तस्वीर कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से 4 राज्य के मुख्यमंत्री, आप समझ सकते हैं कि वो जब चारों मुख्यमंत्री अपने अपने एजेंडा रखेंगे और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, उन्होंने भी बस्तर को लेकर खासा उत्साहित है। बस्तर को किस तरह से विकास किया जाए, बस्तर को किस प्रकार के पर्यटन का दर्जा मिल सके, ये तमाम को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार पहले आपने जो कहा है कि कानून व्यवस्था कैसे होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की यातायात की बात की जाए या शराब या नशे की खिलाफ किस तरह कार्रवाई किया जाए, किस तरह से कानून अपनाया जा सके, किस तरह से फराड जो मोबाइल से ऑनलाइन जो फराड हो रहा है उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सके, ये कई जो समस्या है, आंतरिक जो समस्या है उस पर भी चर्चा हो गया। तो उसका नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, चारों राज्य के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री एक ही टेबल पर बैठकर अगर कोई विचार विमर्श करता हो यार, क्या उसकी कोई खाका तैयार करता हो, तो निश्चित रूप से बेहद ही सुखद होगा। क्योंकि ये जो बैठक है ये ना केवल एक राज्य के लिए, अभी तो पूरे चारों राज्य के विकास के रोड मैप खींचा जाएगा। और यही वजह है कि आज का जो बस्तर में जो जिस तरह के ऐतिहासिक जो बैठक हो रहा है, बस्तर के लिए भी सुखद और यहाँ के लिए बड़ी बात सुखद है। बस्तर कभी वो दंश झेलता रहा है नक्सलवाद का, नक्सल मुक्त हो चुका है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर आगे आने वाले समय में किस तरह की मीटिंग के बाद क्या फैसले जमीन पर, धरातल पर मूर्त रूप लेंगे, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनानंद तमाम जानकारी के लिए। और पल पल की तस्वीरें, अपडेट लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।